हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। कौन सा? चैप्टर 6। ठीक है, तो हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे ना। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं पजल। ठीक है, पजल पार्ट से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, ना चाहिए आपको, जब अगर डाउट आ रहा है तो आपको पूछो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से पजल वाले पार्ट से। ओके, सुनीता टुक सम टेरामाइड इमली सीड। है, he made groups of 5 with them। उसने क्या किया, देखो यहाँ पे बहुत सारे इमली के सीड्स पड़े हुए हैं, है ना। तो उसने क्या किया कि उसने 5 के क्या किए, सबके ग्रुप बना लिए। ठीक है, एंड फाउंड दैट वन सीड वॉज लेफ्ट ओवर। ठीक है, फिर उसने क्या देखा कि एक जो सीड है वो फिर भी बचा हुआ है। ठीक है, शी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ 6 एंड ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, तो उसने क्या किया, फिर भी एक सीड बच जा रहा था। ठीक है, तो उसने अपना माइंड यूज किया और थोड़ा सा उसने डिफरेंट डिफरेंट वे में उसे ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले फिर 6 का ग्रुप बना दिया, फिर 4 का बना दिया, फिर 3 का बनाया होगा, फिर 7 का बनाया होगा, ताकि वो क्या हो जाए, कंप्लीटली सबका ग्रुप बन जाए। इसलिए उसने ये सब ट्राई किया। ठीक है, तो ईच टाइम वन सीट वॉज लेफ्ट ओवर। हर एक टाइम में क्या हो रहा था कि एक सीट जो है वो बच जा रही थी। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीट दैट सुनीता हैड। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर जो सुनीता ने लिया होगा। ठीक है, सीड का बताओ। 2 का ही हो सकता है। ग्रुपिंग देखो, जब अगर ग्रुपिंग करते हो तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर तो 2 का ही ग्रुप बनेगा ना। 1 का तो कोई ग्रुप बनता नहीं है, 1 से कोई नहीं बनता। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसने 2 से क्या की है, ग्रुपिंग की। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोर टेरामाइड सीड्स अमिनी इज अरेंजिंग 12 टेरामाइड सीड। मीन्स क्या होता है, इमली के सीड। ठीक है, उसने क्या किए हैं, 12 इमली सीड्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स। उसने क्या किया, जो वो इमली के सीड्स थे उसने उसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखा रेक्टेंगल बनाने के लिए। ठीक है, ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल्स लाइक दिस यूजिंग 12 सीड। 12 सीड्स का यूज करके उसने एक क्या बना लिया है, रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, ऐसे ही आपको भी करना है। हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक। कितने तरह के रेक्टेंगल्स को आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखो एक तो ये बन गया, कलर करना है। एक ये बन गया, एक इधर से कोई बन सकता है। इसके लिए आपको रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ऊपर नीचे की दो साइड्स इक्वल होंगी और साइड की दोनों साइड्स इक्वल होंगी। इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है कि चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, जो चारों साइड्स इक्वल होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो ये रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी मैंने बता दी। ठीक है, तो इससे आपको अलग अलग रेक्टेंगल्स बना के कलर करने हैं। कलरिंग की एक्टिविटी है, मजा आएगा। ठीक है, फिर उसी की आपको लेंथ बता देनी है, वो कितने बॉक्सेस का है, 5 बॉक्स का है, 6 का है, 7 का है, 10 का है, 20 का है। ठीक है, और उसे कलर करके आपको अलग अलग तरीके से कलर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। बैंगल्स से अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैंगल्स का शेप कौन सा हो जाएगा बताओ, सर्कल का शेप हो जाएगा। सर्कल की प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो साइड्स नहीं होती उसमें, साइड्स नहीं होंगी तो कॉर्नर भी नहीं होंगे। ठीक है, जो सर्कल होता है वो पूरा राउंड शेप का होता है। तो देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रोड। ठीक है, एक रोड पे क्या है, 18 बैंगल्स हैं। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप दैम। मीना ने क्या ट्राई किया, उनका ग्रुपिंग करने का। ठीक है, शी कैन पुट दैम इन ग्रुप्स 2, 3, 6, 9 एंड 18। उसने अलग अलग ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले 2 का ग्रुप किया, फिर 3 का ग्रुप किया, फिर 4 का कर दिया। ऐसे ऐसे उसने अलग अलग नंबर से क्या किए है, ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, विथ एनी बैंगल्स बीइंग लेफ्ट, ताकि कोई भी बैंगल जो है वो बच ना सके। ठीक है, हाउ मेनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ शी मेक्स ग्रुपिंग ऑफ 1 बैंगल्स ईच। ठीक है, अगर वो हर एक बैंगल का एक ग्रुप बना देती है, ठीक है, तो उसके पास कितने बचेंगे,
तो आपको ये ट्राई करके देखना है। आप भी 18 बैंगल्स लो, आपकी मम्मा के पास बहुत सारे बैंगल्स होंगे, उससे आप ये ट्राई करके और इसका आंसर आपको खुद लिखना है। ठीक है, नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स फॉर बैंगल्स, फॉर ईच नंबर शी डिफरेंट ग्रुप कैन बी मेड। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ बैंगल्स यहाँ पे कितने हैं, 18 है, तो उसने नंबर ऑफ बैंगल्स 18 से, टोटल 18 से उसने कितने ग्रुप बना लिए, 1 के, 2 के, 3 के, 6 के, 9 के, 18। ठीक है, ऐसे ही सेम 24 का उसने 1 से बना लिया, 2 से बना लिया, ठीक है, 4 से भी बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको ग्रुपिंग करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिल द चार्ट। अब हमें इस चार्ट को फिल करना है। ये जो चार्ट हमें दी है, हमें उसे फिल करना है। कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हियर। ठीक है, जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर, क्या आ गया, जब हमने इस 1 को, देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, फिर इस 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर इस 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर क्या होता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, इधर 5 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 और इधर 12। ठीक है, अब देखो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है ना। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 को 3 से किया 6, 2 को 4 से किया 8, 2 को 5 से किया 10, फिर 2 को 6 से किया 12, 2 को 7 से करेंगे तो 14। सबसे पहले एक आपको ये नंबर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे एक ये 1 लिया, ठीक है, इस 1 से आपको ये सारे नंबर्स क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करके उसके नीचे वाले बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, हमने 1 से कर दिया तो आंसर सबका सेम आया था। ठीक है, फिर आप 2 से स्टार्ट किया है तो 2 का हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 आया। फिर 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया। ऐसे आपको 2 से इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखना है। फिर सेम आप 3 से करोगे, 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से, फिर ऐसे ही सेम 4 5 6 आपको इन सब में कंटिन्यू करके 12 तक का ये चार्ट यहाँ तक कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद क्या है, देखो, लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट। ठीक है, जो आपको ग्रीन बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं इस चार्ट में, ये हो गया, ये 12 हो गया, ये सारे ही नंबर्स क्या हैं, देखो जितने भी ग्रीन कलर से मार्क्ड हैं वो सारे नंबर्स कौन से हैं, 12 हैं, है ना। दीज शोज हाउ वी कैन गेट 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, देखो कितने कितने नंबर से आपको पता चला, एक तो आपने 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। इट मीन्स जो ये 12 12 लिखे हैं इसने क्या दे दिए हैं, मल्टीपल्स ऑफ 12 दिए पर। ठीक है, जब हमने इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। फिर जब हमने इस 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल्स के हम कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके 12 बना सकते हैं। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 3। ठीक है, इज 12 is also a multiple of 6 and 2 as well as 12 and 1. We say 1 2 3 4 6 12 are the factors of 12। इससे हमें क्या पता चल गया कि ये जो नंबर्स है सारे, ये सारे जो है ये 12 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं एक बार और बता देती हूँ मैं, कि किस किस नंबर से 12 डिवाइड हो जाएगा, वो सारे हो जाएंगे फैक्टर्स। ठीक है, जैसे 12 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 12 1 से डिवाइड होगा 12 टाइम्स, तो 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, फिर 2 जो है वो 2 भी 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स में, है ना, तो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, 3 में, 3 के टेबल में भी 12 आता है, तो 3 भी क्या हो गया, 12 का फैक्टर हो गया। ठीक है, 4 जो है 4 भी आता है, तो 4 भी फैक्टर हो गया। तो फैक्टर्स यही होते हैं कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो कि मतलब 12 जिससे जिससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है,
उसे हम बोलेंगे फैक्टर्स। ठीक है, सेम आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10, हमें 10 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 10 के फैक्टर्स आप कैसे पता चलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 जो होता है वो सारे ही नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, 365, 375, 1000, 2500, 263, 294, 137, कोई सा भी नंबर हो, 1 जो होता है वो सबका ही फैक्टर होता है। तो एक तो हमने 1 लिख लिया। ठीक है, फिर स्टार्ट 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो अब 2 देखना है कि 2 के टेबल में 10 आता है या नहीं आता, आएगा ना। 2 5 का क्या होता है, 10 होता है, तो इट मीन्स जो 2 है वो भी 10 का फैक्टर है ना। अब 3 देखते हैं, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है, 10 नहीं आता, है ना। तो जो 3 है वो 10 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, फिर 4 देखते हैं, देखो 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता है, तो 4 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, फिर 5 को देखना है, 5 भी डिवाइड हो जाएगा, आई मीन 10 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 भी फैक्टर हो गया उसका, है ना। 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 10 खुद हो सकता है। 10 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आंसर। ठीक है, और कोई से नंबर अब नहीं हो सकता कोई। ठीक है, अब देखो, आप ऊपर जो चार्ट दिया है उसकी हेल्प से भी आप देख सकते हैं, है ना। अब फाइंड आउट द ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम दिस चार्ट, कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि फैक्टर बनेगा, 12 होगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि लास्ट में कौन सा नंबर था, 12 था। ठीक है, तो व्हाट कैन यू डू फॉर नंबर्स बिगर देन दैट, ठीक है, तो उससे हम ज्यादा नंबर बढ़ा सकते हैं, 13 ले लो, 14 ले लो, 15 ले लो, है ना। अब कॉमन फैक्टर्स बताती हूँ मैं आपको, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अ, आपके पास जो है नटराज की पेंसिल है, ठीक है, एक नटराज की पेंसिल है और बाकी 2 अलग अलग पेंसिल्स हैं। ठीक है, सेम आपके फ्रेंड के पास सब चीज अलग है लेकिन उसके पास एक नटराज की पेंसिल है। ठीक है, तो दोनों के पास कॉमन क्या हो जाएगा कि एक तो उसके पास भी नटराज की पेंसिल है और एक आपके पास भी है, तो ये क्या है, दोनों में कॉमन है कि दोनों के पास एक एक नटराज की पेंसिल है ना। जैसे हमने देखा था 12 के फैक्टर में, देखो 1 आता है, 2 आता है, 3, हाँ 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है। ठीक है, सेम हमने 10 के फैक्टर्स में देखे, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आ जाएगा, 10 खुद आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बोले कि 12 और 10 में कॉमन फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, कॉमन क्या होता है कि दोनों में ही हो। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 4 6। 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 5 10। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 12 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा ना, क्योंकि ये दोनों में ही है। 2 जो है वो 12 का भी डिविजिबल है और 10 का भी है, तो 2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। सेम आगे है कॉन्सेप्ट फैक्टर ट्री, अब फैक्टर ट्री के बारे में देखते हैं। ठीक है, लुक एट द फैक्टर ट्री, जैसे यहाँ पर देखो 3 और 3, ये दो हमारे पास सर्कल्स में दो नंबर दिए हैं 3 और 3, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 हो गया, फिर ये जो नंबर है यहाँ पर 9 2 जा क्या हो गया, 18 हो गया, तो ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसी का हम कोई और फैक्टर भी बना सकते हैं, जैसे 18 किस किस से डिवाइड होगा, 9 और 2 से, तो और किस किस से 18 डिवाइड हो सकता है, 6 और 3 से ना, 6 3 जा 18। ओके, फिर देखो 3 का कोई फैक्टर नहीं होगा ना, लेकिन 6 का क्या होगा, चाहे 2 और 3 हो जाएगा 6 का, 2 3 जा 6 ना। तो यहाँ पे आपको जो नंबर दिया है, ये तो इन दोनों जो बॉक्स में आएगा, ये जो दोनों इससे कनेक्टेड हैं, इनमें क्या होंगे, इन दोनों इस वाले नंबर के इस दोनों में फैक्टर्स लिखे जाएंगे। ठीक है,
इसके आगे कोई कनेक्टेड लाइन नहीं है, इट मीन्स इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो फैक्टर होगा, ये देखो यहाँ पर कनेक्टेड लाइंस बनी है और यही क्या है, इनके फैक्टर्स हैं, ठीक है। आ गए आप समझ में फैक्टर ट्री के बारे में। ऐसे ही आपको देखो 25 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 25 को देखो किस किस से डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। अगर आप 12 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 24 आएगा, ठीक है। 2 का कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 किससे डिवाइड होगा, आप किसी। तो अब 12 हो सकता है ना, 12 के दो फैक्टर्स बन सकते हैं, 6 हो गया, एक 2 हो गया, 6 2 जा 12, ठीक है। फिर 2 फिर से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये 3 के 6 का हो जाएगा, 2 3 जा 6। फिर अब 2 का नहीं होगा, नहीं 3 का होगा, तो ये फैक्टर ट्री यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। सेम आपको इसमें और इसमें ऐसा ही बनाना है, सेम टू सेम ऐसा नहीं बनाना है। देखो मैंने 24 के फैक्टर्स 12 और 2 लिया था, तो ऐसे आपको कोई और दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 24 आए, ठीक है। ये तो हो गया फैक्टर ट्री, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें कुछ भी नहीं है, थर्ड है, बाद यहीं पे ये चैप्टर हो गया है फिनिश। तो देखो इसमें क्या था, देयर आर अ गार्डन, क्या इन अनूज हाउस, अनु के हाउस में क्या है, गार्डन है। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज अ पाथ, क्या एक पाथ है इधर। They decided to tile the path using tiles of length 2 feet, 3 feet and 5 feet. 2, 3 and 5 feet के वो क्या करेगा, यहाँ पर टाइल्स लगाएगा, ठीक है। The machine tiled the first row with 2 feet tiles. तो पहली वाली रो में उसने क्या कर दिया, 2 फीट का एक टाइल लगा दिया, सेकंड वाली में 3 फीट का लगा दिया, और थर्ड वाली में उसने 5 फीट का लगा दिया, ठीक है। द मासून हैज नॉट कट एनी ऑफ द टाइल, उसने किसी भी टाइल को कट नहीं किया, ठीक है। देन व्हाट वाज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द लेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा, 2 फीट वाला ही तो होगा, 2 फीट का टाइल जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ होगा, है ना। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, मनोज हैज मेड अ न्यू हाउस, मनोज को एक नया घर बनाना था, ठीक है। ही वांट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर, वो क्या चाहता था कि वो पूरे फ्लोर पे क्या करे, टाइल्स ही टाइल्स लगा दे, ठीक है। क्या चाहता था वो, कि पूरे फ्लोर पे वो टाइल्स ही टाइल्स लगा दे, ठीक है। द साइज ऑफ द रूम इज 9 by 12 फीट का था, ठीक है। जो पूरा रूम का साइज था वो 9 by 12 का साइज था, ठीक है। इन द मार्केट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स, 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स थे वहां पर, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, दोनों साइड्स क्या होती है, बराबर होती हैं, चारों साइड्स, है ना। तो क्या था, 1 by 1 का था, 2 का था, 3 by 3 के टाइल्स थे, ठीक है। तो विच साइज ऑफ द टाइल्स शुड बाय फॉर हिज रूम, तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कि अगर हम इसका हाफ करते हैं, 9 फीट का हाफ क्या हो जाएगा, 3 फीट, है ना। और 12 फीट का हाफ क्या हो जाएगा, 3 फीट प्लस 3 प्लस 3, तो 3 3 6, और 6 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 12। तो इसने क्या किया, देखो 9 फीट बाय 12 फीट, मतलब वो 3 फीट वाले ले लेगा, क्योंकि 3 जो है वो 9 और 12 दोनों के ही फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो वो देखो अगर 3 के दो बार दो टाइल्स लगाता है 3 फीट के, तो उसके पास सॉरी 3 लगाएगा वो, है ना। तो 3 फीट के 3 टाइल्स वो लगाएगा, तब जाके वो 9 फीट बना देगा। ऐसे ही 12 फीट का टाइल बनाने के लिए वो कितने टाइल्स लेगा, 3 के 4 टाइल्स लेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रानीज हाउस, ये किसका घर है, रानी का, ये गीता का हाउस है, और ये नसीमा का हाउस है, ठीक है। अब देखो इसका जो इसमें सब में पाथ दिया है, ये 90 फीट का है, ये 90 फीट का, ये 90 फीट का सेम है, और ये जो रोड है, ये रोड है, ठीक है। रानी, गीता एंड नासीन लिव नियर ईच अदर, वो क्या करते हैं, वो तीनों एक साथ एक जगह पर रहती एक दूसरे के आसपास, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेस टू द रोड इज 90 फीट, ठीक है। हमने ये डिस्टेंस देख लिया कितना है, 90 फीट का है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ द रोड, उन्होंने क्या किया
कि पूरे रोड पे वो टाइल्स ही टाइल्स लगा दें, ठीक है। दे ऑल बॉट टाइल्स फॉर द डिफरेंट डिजाइन्स एंड लेंथ। Rani bought the shortest tile, Geeta's bought the middle size and Nasima largest tile लेगी, ठीक है। फिर if they could tile the path without cutting any of the tiles, what is the size of the tile each has bought? Suggest three different solutions, explain। हम अगर इसी की बात ले लेते हैं कि किस किस के थे, 1 2 3 के, तो मान लो कि यहाँ पर है एक तो 6, हमें क्या चाहिए, 90 के मल्टीपल चाहिए, है ना। 90 के 3 मल्टीपल्स चाहिए हमें, क्योंकि इन्होंने देखो यहाँ पे 3 है, गर्ल्स थी, कौन कौन है, नसीमा, गीता, नहीं, रानी, गीता एंड नसीमा, क्या ये तीनों है, तो इन तीनों को चाहिए। तो 90 के हम 3 फैक्टर्स निकालेंगे, तो हम इसके लिए एलसीएम लेंगे, तो इसका हम क्या करेंगे, अभी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे 90 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 जा 9 30, फिर 3 से किया तो 10, फिर 2 5 जा 5 1 जा 5, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों नंबर्स को लेते हैं तो वो 3 3 3 2 2 3 3 और 2, इन तीनों नंबर्स के टाइल्स लेगी। तो सबसे जो इसके फैक्टर्स बस यही बने हैं, 3 3 2 5, ठीक है। तो गीता ने क्या किया था, कहाँ गया, दे ऑल बोट फाइल डिफरेंट, ठीक है। रानी बॉट शॉर्टेस्ट टाइल, रानी ने सबसे शॉर्टेस्ट फिट वाला टाइल लिया था, तो सबसे शॉर्टेस्ट नंबर कौन सा है, 2 फिट, ठीक है। तो रानी ने यहाँ पर 2 फिट के फाइल टाइल लिए थे, है ना, रानी ने 2 फिट का टाइल लिया था, ऐसे ही पता चलेगा हमें फैक्टर्स निकालने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या था, गीता ने मिडिल वाला लिया था, ठीक है। गीता का फिर कौन सा हो जाएगा बताओ, 3 फिट का, है ना, 3 फिट का टाइल। और नसीमा का क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट वाला, इट मीन्स 5 फिट की टाइल लेगी वो, है ना। ओके, तो हमने इन तीनों का आंसर बता दिया। इसके बाद ये चैप्टर हो गया है हाइपर फिनिश, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे फैक्टर्स निकालने थे, फिर कॉमन फैक्टर्स के बारे में बताया था, मल्टीपल्स के बारे में बताया, ठीक है। सो आई होप इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी सबको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7, ठीक है। हमने आज की वीडियो में चैप्टर 6 तक का पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।